टॉपिक है गैस एक्सचेंज। Insects inhabiting terrestrial environment, जिसकी वजह से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने की वजह से इनकी जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस जो हैं और द avenue or sites for loss of water। चूंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रेस्पिरेटरी सरफेस से वाटर लॉस होता है, इंसेक्ट्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को इनहैबिट करते हैं और ये रेस्पिरेटरी सरफेस जो है ये एयर और इंटरनल एनवायरनमेंट के दरमियान गैसेस को एक्सचेंज करती हैं और इन गैसेस के एक्सचेंज के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया की जरूरत होती है। लिहाजा इन रेस्पिरेटरी सरफेस से पानी के लॉस होने का खदशा होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में जो एराकनिड्स जो हैं, एराकनिड्स एंड इंसेक्ट्स, इनमें क्या होता है, एराकनिड्स और इंसेक्ट्स जो हैं ये वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं? Arachnids and insects inhabiting terrestrial environment reduce water loss through invagination of respiratory surfaces into a highly branched system of chitin line tube, highly branched system of chitin line tube is called trachea, एराकनिड और इंसेक्ट्स जो हैं ये आर्थ्रोपोड्स का वो ग्रुप्स हैं जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में इनहैबिट करते हैं। एनिमल्स में एयर से गैस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सर्फेसेस होती है और इन रेस्पिरेटरी सर्फेसेस का जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी गैस एक्सचेंज जो है वो गैस एक्सचेंज या गैसेस की डिफ्यूजन जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि ये इंसेक्ट्स ये एनिमल्स ये इंसेक्ट्स और एराकनिड्स जो हैं ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को इनहैबिट करते हैं, तो लिहाजा इनकी रेस्पिरेटरी सरफेस से जो है ये वाटर लॉस का एवेन्यू है। तो ऐसी सिचुएशंस में वाटर लॉस को कम करने के लिए इनकी रेस्पिरेटरी सर्फेसेस जो है ये इनवेजिनेट होती हैं। तो इनसे एक हाईली ब्रांच सिस्टम जो है हाईली ब्रांच्ड ट्यूब बन जाती है, जिस ट्यूब को इंटरनली लाइन किया होता है किसने, काइटिन ने, उस ट्यूब को ट्रेकी कहा जाता है। ट्रेकी इज द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर और डिवाइस इन इंसेक्ट्स।
ये एक डायग्राम है जो ट्रेकियल ट्रंक्स और स्पाइरल को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेकी की। This trachea open to the outside of environment via a pore which is known as spiracles। और ये जो स्पाइरल जो है ये इनमें कुछ क्लोजर डिवाइस होते हैं, क्लोजर डिवाइस। और इन क्लोजर डिवाइस का फंक्शन क्या होता है? इन क्लोजर डिवाइस का फंक्शन ये है कि ताकि एक्सेसिव वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस। A highly branched system of carton lined tube which are known as trachea. This trachea open to the outside via a laterally located pore known as spiracle. This spiracle have a closure device which act to prevent the excessive loss of water। तो ये spiracle जो है इनमें closure device होती है। spiracles एंड सेट्स के बॉडी की लेटरल साइड पे थोरैक्स रीजन और एब्डोमिनल पोर्शन में मौजूद होते हैं। ये लेटरल ओपनिंग जो है इनकी मदद से ट्रेकी जो है वो बाहर की तरफ ओपन होती है और इस स्पाइरल की मदद से ऑक्सीजन जो है वो ट्रेकी के अंदर दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्पाइरल से एलिमिनेट होती है आउटसाइड। तो ये स्पाइरल जो होते हैं इनमें कुछ क्लोजर डिवाइसेस होते हैं। क्लोजर डिवाइसेस से मुराद क्या है कि ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो गैस एक्सचेंज के दौरान वाटर लॉस को, एक्सेसिव वाटर लॉस को क्या करें? प्रिवेंट करें। तो ये स्पाइरल जो है ये दो पेयर जो होते हैं स्पाइरल्स के, ये थोरैक्स रीजन में होते हैं। सेल्स के बॉडी के तीन मेजर पार्ट्स हैं। एक आ जाता है हेड, दूसरा आता है जी थोरैक्स और तीसरा आता है जी एब्डोमेन। इनके थोरैक्स में जो होते हैं टू पेयर्स ऑफ स्पाइरल्स होते हैं। थोरैक्स इज कंटेन टू पेयर्स ऑफ स्पाइरल्स, जबकि इनके एब्डोमिनल रीजन जो है इसमें टोटल 10 और 11 सेगमेंट्स होते हैं। 10 और 11 एब्डोमिनल सेगमेंट्स और हर एब्डोमिनल सेगमेंट जो है उसमें एक पेयर होता है स्पाइरल का। ईच एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैव वन पेयर ऑफ स्पाइरल्स। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसमें गैसेस मौजूद होती है, ये गैसेस स्पाइरल से ऑक्सीजन की शक्ल में दाखिल होती है हाईली ब्रांच कार्टन लाइन ट्यूब जिसको ट्रेकियल ट्रंक कहा जाता है। और ये ट्रेकियल ट्रंक से कुछ स्मॉलर ब्रांचेस निकलती हैं जिनको ट्रेकियोल्स कहा जाता है। दिस ट्रेकियोल्स divided into a smaller branches। These smaller branches are known as tracheoles। किस ट्रेकियोल्स जो कि एक मेन ट्रंक है, मेन ब्रांच है, इससे छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जिनको ट्रेकियोल्स कहा जाता है। और ये ट्रेकियोल्स जो है आगे जाके एंड होती है किसमें? सेल के अंदर। ट्रेकियोल्स एंड इंट्रासेलुलरली। यहाँ पे देखें कि ये ट्रेकियोल्स जो होते हैं ये सेल के अंदर जाके एंड होते हैं। ट्रेकियोल्स एंड इंट्रासेलुलरली। और ये उन सेल या टिश्यूज में जाके एंड होते हैं जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, जैसे कि फ्लाइट मसल्स। ट्रेकियोल्स उन सेल या टिश्यूज में, ट्रेकियोल एंड इंट्रासेलुलरली इन दोज cells or tissues which are metabolically active, जिनमें मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है। और इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल है फ्लाइट मसल्स, क्योंकि फ्लाइट मसल्स जो है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। तो इसमें ये ट्रेकियोल्स की ब्रांचेस जाके एंड होती हैं।
और कोई सेल भी ट्रैकियोल से 2 या 3 माइक्रोमीटर से दूर नहीं होता। नो सेल इज 2 to 3 micrometer away from tracheoles। फ्लाइट मसल्स का कोई सेल भी जो है वो ट्रैकियोल से 2 या 3 माइक्रोमीटर जो है वो दूर नहीं होता। उसके अलावा इनमें गैसेस एक्सचेंज जो होती है उसके लिए पैसिव सक्शन होती है। गैसेस एक्सचेंज जो है जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर एलिमिनेट होती है और ऑक्सीजन दाखिल होती है, इस वेंटिलेशन के दौरान गैसेस की वेंटिलेशन जो है इस मैकेनिज्म को इसके साथ इस गैस एक्सचेंज के दौरान क्या होती है, पैसिव सक्शन होती है। पैसिव सक्शन, व्हाट इज पैसिव सक्शंस? ज्यादातर इंसेक्ट्स जो है उनमें वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म होता है और इस वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म के वेंटिलेशन के दौरान क्या होता है? वेंटिलेशन के दौरान ये होता है कि एक किस्म की गैस जो है वो मूव इनटू ट्रेकी, एक किस्म की गैस जो है जो ट्रेकी के अंदर दाखिल होती है जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, और दूसरी किस्म की गैस जो है मूव आउट ऑफ ट्रेकी, जो ट्रेकी से बाहर मूव होती है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इस वेंटिलेशन का मैकेनिज्म जो ज्यादातर इंसेक्ट्स में होता है, इसमें हवा जो गैसेस पर मुश्तमिल है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ऑक्सीजन जो है वो ट्रेकियल ट्रंक के अंदर दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रेकियल ट्रंक से बाहर जाती है। इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ये जो एक्सचेंज ऑफ मैकेनिज्म फॉर गैसेस जो है इसको वेंटिलेशन का नाम देते हैं। इस वेंटिलेशन के मैकेनिज्म के दौरान क्या होता है कि कंट्रैक्टिंग मसल्स जो हैं, ये जो कंट्रैक्टिंग मसल जो है, कंट्रैक्टिव फ्लाइट मसल जो है, ये अल्टरनेटिवली कंप्रेस भी होते हैं एंड एक्सपांड और एक्सपैंड भी होते हैं। तो इन फ्लाइट मसल्स के अल्टरनेट कंप्रेस्ड और एक्सपेंशन की वजह से इन फ्लाइट मसल्स जो कंट्रैक्ट होते हैं, इनकी कंट्रैक्शन की वजह से जो ट्रैकियल ट्रंक जो है इसमें एक्सपेंशंस और कंप्रेशंस आता है। इन फ्लाइट मसल्स के कंट्रैक्ट होने की वजह से ट्रैकियल ट्रंक में अल्टरनेट कंप्रेशंस और एक्सपेंशन होती है और जिसकी वजह से ट्रैकी जो है वो क्या होता है, वेंटिलेट होता है। ट्रैकी इज वेंटिलेट ड्यू टू कंट्रैक्शंस ऑफ द फ्लाइट मसल्स। दिस कंट्रैक्शन ऑफ द फ्लाइट मसल causes alternate compressions and expansions of the tracheal trunk. This compressions and expansion of the tracheal trunk results in the ventilation of the trachea, जिसकी वजह से ट्रेकी जो है उनमें वेंटिलेशन होती है, मींस कि गैसेस दाखिल होती हैं या गैसेस जो है वो बाहर की तरफ जाती हैं। उसके साथ साथ होता तो ये है कि ऑक्सीजन अगर इनहेल होती है तो उसके मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल होती है। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। ये जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल जो हैं जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो ये ट्रैकियल ट्रंक में जाने के बजाय ये एंटर होती है किसमें, हीमोसील में। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल एंटर into hemosil has bicarbonate ions। ये बाइकार्बोनेट आयंस में तब्दील हो जाती है। कैसे? जब
कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलते हैं तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। और ये कार्बोनिक एसिड जब टूटता है तो इससे क्या चीज बनती है, इससे H पॉजिटिव और प्लस बाइकार्बोनेट आयंस बन जाते हैं। तो ये जब हीमोसील में उस वक्त दाखिल होती है जब ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं और हीमोसील में दाखिल होकर ये बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और जैसे ही ऑक्सीजन जो है वो ट्रेकियल ट्रंक ट्रेकियल स्पाइरल से दाखिल होती है ट्रेकी में, और ट्रेकी से ये डिफ्यूज होके बॉडी टिश्यू तक पहुंचती है, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोसील के अंदर मौजूद होती है। हैज ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम ट्रेकी into body tissue, it is not replaced by कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी वजह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोसील के अंदर बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में मौजूद होती है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस नहीं होती तो ऐसी सिचुएशंस में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अ वैक्यूम इज क्रिएटेड, और उस वैक्यूम के क्रिएट होने की वजह से बाहर से ज्यादा आवाज जो है वो दाखिल होती है, किसमें, स्पाइरल के जरिए ट्रेकी में दाखिल होती है, जिसको पैसिव सक्शंस का नाम देते हैं। अ वैक्यूम इज क्रिएटेड ड्यू टू विच मोर एयर इज ड्रॉन इनटू ट्रेकी via spiracles. This mechanism is known as passive suction. इस mechanism को क्या कहेंगे, passive suction कहेंगे। जनरली होता क्या है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर दाखिल होती है तो उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन जो है वो बाहर से ट्रेकी में दाखिल होती है और ट्रेकी से होती हुई जब ये बॉडी टिश्यू में जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस नहीं करती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहले से ही हीमोसील के अंदर बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में मौजूद है। तो इस तरह एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और ये जो वैक्यूम क्रिएट होता है इसकी वजह से, क्योंकि बाहर गैसेस का प्रेशर ज्यादा है, अंदर गैसेस का प्रेशर कम है, तो गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ द हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू द एरिया ऑफ द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसी सिचुएशंस में जो वैक्यूम जो क्रिएट होता है उसकी वजह से बाहर से गैसेस जो आवाज जो है वो ट्रेकी के अंदर ज्यादा से ज्यादा दाखिल होती है, किसके जरिए, स्पाइरल के जरिए। दिस मैकेनिज्म आर प्रोसेस इज नोन एज पैसिव सक्शंस। उसके बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हीमोसील के अंदर मौजूद होती है, सॉरी बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में हीमोसील के अंदर मौजूद होती है, ये दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। Carbon dioxide which is present in hemocoel has carbon dioxide in hemocoel has bicarbonate ions। लेकिन जब पैसिव सक्शन हो जाती है, ऑक्सीजन दाखिल हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि दिस bicarbonate in hemocoel is converted back into carbon dioxide and water। तो इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोबारा प्रोड्यूस हो जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर वहां से एस्केप होकर दाखिल होती है किसमें, ट्रेकियल ट्रंक में, और ट्रेकियल ट्रंक से ये मूव करती है किसके जरिए, मूव आउट इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाया स्पाइरकस। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें एब्डोमिनल मसल जो है वो पंप लाइक फेशियल में काम करते हैं। सम इंसेक्ट्स have abdominal muscles work in a pump like fashion, और इसका फायदा क्या होता है कि इससे ये एब्डोमिनल मसल जो है ये एक पंप के तौर पर एक्ट करते हैं कि इनके पंपिंग एक्शन की वजह से गैसेस जो है, आवाज जो है वो एयर
मूव इनटू और आउट ऑफ ट्रेकियल ट्रंक। तो इस तरह उन मसल की एक्टिविटी की वजह से आवाज जो है वो ट्रेकियल ट्रंक से बाहर या अंदर दाखिल होती है, जो एक पंप के तौर पर एक्ट करते हैं।